रूस की तरफ से दावा कर दिया गया कि दुनिया तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। यह बयान रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने दिया। मतलब यह कि पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद यूक्रेन की जंग के विश्व युद्ध में बदलने की अटकलें बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। खुद रूस को भी यही लग रहा है। इसीलिए इस बार रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने पश्चिमी देशों को खूब सुनाई। रूस का मानना है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश जंग में शामिल होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसीलिए पोलैंड पर जानबूझकर मिसाइल गिराई गई ताकि रूस को दोषी ठहराया जा सके। 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल हुई थी। तभी से रूस के खिलाफ अकेली यूक्रेन की सेना मोर्चा संभाले हुए है। अमेरिका ने उसी वक्त कह दिया था कि अगर नेटो के किसी भी सदस्य देश पर आंच आई तो रूस को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मतलब ये कि रूस की कोई मिसाइल अगर गलती से भी नेटो के किसी सदस्य तक आई तो जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। और अब वही होता हुआ दिख भी रहा है। यहां तक कि रूस को भी ऐसा ही होने की आशंका दिखने लगी है। 1939 में हुआ दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के पीछे भी पोलैंड एक बड़ी वजह बना था। उस वक्त भी पोलैंड पर हमला होने की वजह से जंग छिड़ गई थी। और इस बार भी पोलैंड तक पहुंची एक मिसाइल ने सारे समीकरण बदल दिए। अचानक लगने लगा है कि यूक्रेन में चल रही जंग कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है। 1939 में नाजी जर्मनी की फौज 1 सितंबर की सुबह पोलैंड में दाखिल हुई थी। इसके 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और अब एक बार फिर पोलैंड की जमीन पर एक मिसाइल गिरी है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद अमेरिका और पोलैंड ने रूस पर आरोप नहीं लगाए। दोनों ने मान लिया कि ये मिसाइल रूस ने नहीं दागी थी। लेकिन माना जा रहा है कि मिसाइल दागने में इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। मुमकिन है कि ये मिसाइल जानबूझकर पोलैंड की धरती पर दागी गई हो। उधर खबर है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मिसाइल फटने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को फौरन मदद का ऐलान कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बीच 2 मिसाइलें पोलैंड के में सीमा में भी फटी, जिनसे हुए धमाकों की गूंज ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। और राष्ट्रपति बाइडेन ने आनन फानन में यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान कर दिया ताकि वो रूस की घातक मिसाइलों से खुद को बचा सके, जिनके हमले आने वाले दिनों में और तेज होने की आशंका है। खबर है कि बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $3,700 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की, जिसके बाद यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई तेज होने की उम्मीद है। और बाइडेन ने सैन्य मदद का ऐलान उस वक्त किया जब पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि अमेरिका का ये रुख रूस के साथ सीधे टक्कर की बड़ी वजह बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका से मिले घातक हथियार पहले ही यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं, जिनकी मदद से यूक्रेन अब तक रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना करता आया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जेलेंस्की को अमेरिकी रॉकेट, बम और मिसाइलें नहीं मिलती तो वो पुतिन की फौज के सामने इतने दिनों तक नहीं टिक पाते। और अमेरिका से मिला हाइमार्स तो इस जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि जब से अमेरिका ने ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिया है, इस युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो गया। इसकी मदद से किए गए हमलों की बदौलत जेलेंस्की के सैनिक न केवल तेजी से आगे बढ़े बल्कि कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। और खबर है कि हाइमार्स की कामयाबी को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को बड़ी संख्या में इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट सप्लाई करने की तैयारी में जुट गया, जिसके लिए अमेरिकी सेना ने इन्हें बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को करीब $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और पुतिन अमेरिका के इसी रुख की वजह से आग बबूला है। अब वो अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो में शामिल 30 देशों से भिड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार धमकाने के बावजूद यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई होती रही। पिछले कुछ महीनों में तो इसकी रफ्तार बढ़ गई, यानी न अमेरिका माना और न ही उसके दोस्त। उन्होंने यूक्रेन को जंग में बनाए रखा और पुतिन के गुस्से की आग में घी डालते रहे। और अब ये आग इतनी भड़क चुकी है कि बाइडेन समेत पूरा का पूरा नेटो इसमें झुलस सकता है, क्योंकि यूक्रेन पर हमलों ने दिखा दिया कि पुतिन जंग में पीछे नहीं हटेंगे।